हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास सेवेंथ हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है कहाँ, कब और कैसे। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको जा कर के पहले देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा, ये दूसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में समझे थे कि कैसे क्या क्या बदलाव आए थे। मतलब हर्षवर्धन के समय के बाद, यानी कि क्लास 6 तक हमें क्या पढ़ना था, प्राचीन भारत पढ़ना था, प्राचीन इतिहास पढ़ना था। उसके बाद क्लास 7th में हमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ना, और मध्यकालीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच वाला जो 1000 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। तो इसमें हम लोग 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच के जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी मुख्य परिवर्तन हुए हैं समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, जो कुछ भी बदलाव हुआ है, जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग देख रहे थे, इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो है वो भारत में अलग अलग राजवंशों का शासन स्थापित होता है और कैसे समाज में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे किस प्रकार से जो साइंस के क्षेत्र में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं कि प्रौद्योगिकी आता है। मतलब प्रौद्योगिकी का यूज करके जो मानव समाज है वो अपना जीवन को क्या करता है, और सुविधाजनक और आरामदायक बनाता है, और साथ ही साथ नए नए वस्तुओं की खोज होती है, नए नए आविष्कार होते हैं। और उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कैसे पहले जो समुद्र में यात्रा करने वाले लोग थे वो रास्ता भटक जाते थे, उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता था, उनको समय का ज्ञान नहीं होता था। तो इस तरीके से वो लोग रास्ते भटक जाते थे और उनको जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में समुद्र माध्यम से, समुद्री मार्ग से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और जब उन लोगों को दिक् सूचक यंत्र और कंपास का ज्ञान हुआ, जब उनको कंपास उन्होंने बनाया, तो एक तरीके से जो समुद्री मार्ग है वो उनके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करा है कि नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा जो है वो लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में और भी अलग अलग दूसरे जगहों से जो लोग भारत में आए, भारत में आकर के रहे, या तो वो व्यापार करने के लिए आए या फिर अन्य धार्मिक धर्म प्रचार करने के लिए आए, अलग अलग तरीके से जो लोग भारत में आए वो नए नए विचारधारा और नए नई प्रौद्योगिकी को भारत में लाने के लिए उनका अहम योगदान माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का इस समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया और अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। और इन्हीं अरबों के साथ साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ, और इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं। अब बात करें कि इस्लाम धर्म क्या है, तो इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, तो इस्लाम धर्म के लोगों का मानना यह है कि ईश्वर क्या है, एक है, जिसको क्या बोला जाता है, अल्लाह बोला जाता है। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी कि संदेश लाने वाले पैगंबर हैं, और इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। और मुसलमान जो है वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि भारत का जो दूर दूर के जो प्रदेश हैं उनसे बहुत ही प्राचीन समय से ही व्यापारिक संबंध रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों हम लोग मैप में देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा देश भारत है, और भारत का यहाँ मिडिल ईस्ट से इसको क्या बोला जाता है, मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो जैसे हो गया ये अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इधर से देखें तो सऊदी अरेबिया हो गया। तो इस क्षेत्र से भारत का जो, और साथ ही साथ यूरोप का भी व्यापार होता था मिडिल ईस्ट से होते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग विचारधारा था, अलग अलग लोग थे, और खास करके जो इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सऊदी अरब से माना जाता है। तो इसलिए यहाँ से इस क्षेत्र में जो लोग रहने वाले, यहाँ के लोग जो हैं वो अलग धर्म को मानते हैं, और उनकी रहन सहन अलग अलग तरीके के, उनकी अलग विचारधारा, उनका एक कल्चर अलग तरीके का है। और जब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए तो कुछ लोग भारत में ही बस गए। तो आप सोच करके देखिए कि जब ये लोग यहाँ पे आएंगे
तो उनके जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है, वो अपने साथ लेकर के आएंगे और यहाँ के लोगों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, और वो क्या होता है, जटिल होता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने मैप में देखा, तो क्या हुआ कि अरब लोग अपने साथ यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। इनके प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा और क्या है, फिटनी आदि प्रमुख है। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर के आए। यानी कि पहले तो अरबों ने भारत पे एक नए तरीके की रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, भाषा, अलग अलग तरीके को भारत में लेकर के आए। साथ ही साथ कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे और भी दूसरे जगहों से, दूसरे वंशजों के लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ के जो कल्चर है, उसको क्या किया, प्रभावित किया। जैसे अगर बात करें, तुर्क का अपना कल्चर था, अफगान, मुगल, ये सब भारत पे आए, भारत पे आक्रमण किया और भारत पे ही शासन करना प्रारंभ कर दिए। तो एक तरीके से अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो क्या बोलते हैं, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, वो भारत में लेकर के आए। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से अब देखो, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से भारत के ही ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं, उनका क्या कारण है, भारत में आने का उनका क्या उद्देश्य है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं बच्चों कि इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, यानी कि जब ये लोग आए तो भारत में आने से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इनके आने से हमारी जो भाषा है, हमारा रहन सहन है, पोशाक है, पहनावा जो बोलते हैं, या फिर जो रीति रिवाज है आदि प्रभावित हुई और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। यानी कि उन कुछ संस्कृति, कुछ पहनावा, कुछ भाषा, कुछ खान पान उनका, कुछ अपना, यहाँ भारत का कुछ अपना अलग तरीके का खान पान था, पहनावा था, वेशभूषा था, भाषा थी। तो ये दोनों जब मिला, इन दोनों का जब मिक्सचर हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, गंगा जमुनी संस्कृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, गंगा जमुनी संस्कृति। यानी कि बाहर से जो लोग आने वाले थे उनका कल्चर और हमारा भारत का खुद का कल्चर जब मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति बोलते हैं। और इसके बारे में विस्तृत रूप से आप आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट आने वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या करा है कि प्रसिद्ध विद्वान, एक विद्वान है जिनका क्या नाम है, सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए। अरब के एक कवि अबू जिला सिंधी के एक अरबी कविता का उदाहरण किया है जिसमें वह भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। यानी कि एक अरबी कवि हैं, अरब के कवि जो भारत में आकर के बस गए थे, तो उन्हीं के बारे में एक कवि हैं जो क्या है, सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब कवि, एक क्या नाम है इसका, अबू जिला सिंधी के बारे में अरबी गीत का उदाहरण किया है जिसमें वो भारत की दिल खोल करके क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब क्या बोलते हैं कि मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि लोग भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और साथ ही साथ भारत की संस्कृति को देख करके, भारत के लोगों को देख करके, यहाँ की जो संसाधन थे उनको देख करके ये लोग क्या कर रहे थे, प्रशंसा किए बिना नहीं रह रहे थे। मतलब उनको भारत जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब क्या करा है कि अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है, यानी कि ये जो अरबी कवि है वो क्या लिखता है कि अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जिसमें जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगलते हैं जो श्रृंगार से रहित है। इनके मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अगबर और क्या है, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों, और भांति भांति के इत्र, जायफल, शंबुल, हाथीदांत, सागौन की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर है। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ है। तो इस तरीके से यानी कि भारत की जो
विविधताएं हैं, या तो वो प्राकृतिक रूप से देखे या फिर जो भारतीय लोग हैं उनके कल्चर हैं, उनकी ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर भारत आप जाइएगा तो इस तरीके का भारत आपको दिखाई देगा। और क्या कर रहे हैं कि इस समय स्थानीय धर्म में काफी बदलाव आया। इस क्षेत्र, इस देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं, कभी कभी अग्निकुंड में होम या फिर हवन भी करते हैं जिसे यज्ञ कहा जाता है। और क्या करा है कि मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले, यानी कि हम लोग देखे थे कि प्राचीन समय में क्या था, हिंदू धर्म किस तरीके से आगे बढ़ा, जो कि हम क्लास 6 में पढ़े थे, प्राचीन इतिहास में पढ़े थे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म में परिवर्तन आता है, किस प्रकार बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, जैन धर्म की शुरुआत होती है, और इन धर्मों ने हिंदू धर्म के ऊपर कैसे प्रभाव डाला, इसके बारे में हम लोग प्राचीन भारत में देखे थे, जो कि क्लास 6 में था। लेकिन क्लास 7th में हमने क्या देखा, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है, इसमें हमने क्या देखने को मिलता है कि जो हिंदू धर्म है इसमें भी अपने तरीके से क्या होता है, बदलाव होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले प्राय शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल या खोपड़ी धारण करना और कपाल में भोजन ग्रहण करते थे, यानी कि एक तांत्रिक विचारधारा भी इस समय क्या होता है, उभरता है। और क्या करा है कि जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। तो हम लोग देखे थे कि गुप्त साम्राज्य जो था उसमें किस धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, तो वैष्णव धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि उसे राजा से क्या मिलता था, संरक्षण मिलता था। राजा उसकी क्या करते, संरक्षण करते थे, उसको बढ़ावा देने में मदद करते थे। और क्या करे कि अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। कौन सा संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और क्या करा है कि इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। और गुप्त काल में मातृदेवी उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। किस समय से, गुप्त काल के समय से ही, ठीक है। और क्या करें कि 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, और तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्या, अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करा है कि इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यानी कि मध्य काल में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो हिंदू समाज में क्या हुआ, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और क्या करें यहाँ पे कि इसके बारे में आप इकाई 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, इकाई 2 में पढ़ेंगे। किसके बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में। और बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है कि इस युग में एक नई परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए, जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं, जैसे कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। और क्या करा है कि इनके दोहे आज भी आम आदमी द्वारा सुनते होंगे और एवं हिंदी के पुस्तिकाओं में पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्म कांड यानी कि बाह्य दिखावे के प्रेम, भाईचारा और एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत और पद सब त्याग कर गरीबी और लाचारों की सेवा करना ही क्या है, धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी क्या है, उल्लेखनीय है। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, शाहबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत, इनके बारे में विशेष रूप से आप इकाई 7 में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियो होगा इस चैप्टर को, उसमें पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लंबा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।